हम्म। आज मैं आपको एसएससी जीडी में रीजनिंग का क्या महत्व है, रीजनिंग आपके रिजल्ट में कितना शानदार रोल प्ले करेगा, रीजनिंग विषय के द्वारा कैसे एसएससी जीडी को क्रैक किया जा सकता है, रीजनिंग का सहायता लेकर कैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ या असम राइफल्स, आईटीबीपी इत्यादि के पदों पर मेरा रिजल्ट हो सकता है, उसी का यूज, उसी का इम्पोर्टेंस आपको आज चर्चा करने जा रहे हैं। जो मेरा हेडिंग है कि एसएससी जीडी 2026 रीजनिंग में 40 में 40 कैसे लाएं। आज मेरा हेडिंग यही है कि रीजनिंग में 40 में 40 कैसे लाएं। आप इस बात को सबसे पहले अंडरलाइन कर ले अपने तैयारी में कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह इतनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर इस पर पकड़ बन गया तो 40 में 40 नंबर लाना कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। ये कोई सपने की बात नहीं है, यह वास्तविकता बात है, यह वास्तविक बात है। और रीजनिंग ही एक ऐसा विषय है जो किसी भी परीक्षा के लिए आपको फाइनल रिजल्ट में, जब उसका रिजल्ट बनता है, जिस रिजल्ट को प्रदर्शित किया जाता है, उसमें रीजनिंग अगर आपका काफी शानदार है तो आपका रिजल्ट भी शानदार होगा, आपका प्रदर्शन भी शानदार होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रीजनिंग में 40 में 40 नंबर कैसे लाया जाए, इसकी चर्चा मैं करने के लिए आपके सामने तैयार हुआ। एकदम मेरी बात को हम छोटी छोटी बातों पर आपको जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो रीजनिंग की सारी समस्या का समाधान मैं आपको करने जा रहा हूं। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, रीजनिंग में रीजनिंग में एसएससी जीडी का पहले सिलेबस क्या है, एसएससी सिलेबस में कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, सबसे पहले तो इसको जानने का कोशिश करो। जो एसएससी जीडी अपना रीजनिंग का सिलेबस दिया है उसमें जो इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे पहले मैं उसको अंडरलाइन करता हूं। देखो, तुमको सबसे पहले जो लेसन पढ़ना है उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन टाइप वन। वर्ड फॉर्मेशन टाइप टू। आपको जो एसएससी जीडी में सिलेबस पढ़ना है वो तीसरा लेसन का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। उसके नेक्स्ट लेसन जो आपको पढ़ना है उसका नाम है डिजिट एनालॉजी। उसके आगे जो लेसन आपको पढ़ना है उसका नाम है नंबर सीरीज। ये सारा जो मैं लेसन लिख रहा हूं ये सारे लेसन एसएससी जीडी का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत आपके पास वर्दी होगी, आपके कंधा में राइफल होगा और आपको देश की रक्षा करने का गौरव प्राप्त होगा। उसी का मैं सिलेबस लिख रहा हूं। नंबर सीरीज के बाद आपको पढ़ना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद जो आपको एसएससी जीडी का सिलेबस है उसको ध्यान दीजिएगा। सेट एनालॉजी।
उसके बाद आपको पढ़ना है सिंबल टेस्ट। सिंबल टेस्ट यह एसएससी जीडी का सिलेबस उसने पब्लिश किया है, उसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के बाद आपको पढ़ना है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन के बाद आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बाद आपको पढ़ना है वर्ड वेन डायग्राम। वर्ड वेन डायग्राम के बाद आपको पढ़ना है डिजिट वेन डायग्राम। डिजिट वेन डायग्राम। डिजिट वेन डायग्राम के बाद आपको पढ़ना है डिजिट वेन डायग्राम के बाद आपको पढ़ना है वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड वेन डायग्राम, डिजिट वेन डायग्राम। उसके बाद आपको पढ़ना है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी के बाद आपको पढ़ना है लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन के बाद आपको पढ़ना है लेटर सीरीज टाइप 1। उसके बाद आपको पढ़ना है लेटर सीरीज टाइप 2। लेटर सीरीज टाइप 2। उसके बाद आपको जो लेसन पढ़ना है एसएससी जीडी में, उसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट के बाद आपको जो लेसन पढ़ना है उसका नाम है डाइस। डाइस के बाद आपको जो लेसन पढ़ना है उसका नाम है क्लॉक। क्लॉक के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है उसका नाम है क्यूब। क्यूब। क्यूब के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है एसएससी जीडी में जो पढ़ना है उसका नाम है साइलोजिज्म। साइलोजिज्म। साइलोजिज्म के बाद जो लेसन आपको पढ़ना है उसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद जो लेसन आपको पढ़ना है उसका नाम है ब्लड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो लेसन आपको पढ़ना है उसका नाम है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप। आपको इसमें छोटा छोटा सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ लेना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। पजल टेस्ट नहीं पूछने का चांस रहता है, लेकिन जब हम तैयारी करने जा रहे हैं ऑल इंडिया कंपटीशन का, सरकारी नौकरी का, तो किसी भी लेसन को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। तो इस पर हल्का सा ध्यान पजल टेस्ट का भी दे देंगे। ऐसे इससे पूछने का चांस कम रहेगा, लेकिन पजल टेस्ट भी हम लोग पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कोई तर्कस में तीर नहीं अचूक रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे कि जो आवश्यकता पड़ने पर छोड़ने में मेरे पास है ही नहीं। हमारे तर्कस में प्रत्येक तीर है, जो आवश्यकता रण क्षेत्र में पड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे। पजल टेस्ट के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है उसका नाम है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। उसके बाद लेसन आपको पढ़ा देंगे
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। उसके बाद इसमें पढ़ा देंगे एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर के बाद जो आपको लेसन पढ़ना है उसका नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। उसके बाद इसमें पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के बाद इसमें एक नॉन वर्बल का लेसन ले लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सीरीज एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एसएससी जीडी में अगर हम लगभग इतने लेसन को रीजनिंग में पढ़ कर जाएंगे तो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में जो 20 क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, अगर हम इस लेसन पर कमांड करेंगे तो हम 40 में 40 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन केवल प्रैक्टिस से आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी अवधारणा मजबूत होनी चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा और कंसेप्ट के बाद मोर देन प्रैक्टिस होगा, तब जाकर के आपको 40 में 40 मार्क्स आएगा और तब जाके ऑल इंडिया कंपटीशन को आप क्वालिफाई करिएगा। और ऑल इंडिया क्वालिफिकेशन, ऑल इंडिया कंपटीशन को जब क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपके शरीर पर केंद्र सरकार का वर्दी होगा और तब जाकर के अंतिम महीना के अंतिम तारीख में आपके अकाउंट में भारत सरकार के द्वारा भेजा गया पैसा होगा। लेकिन अगर बिना कंसेप्ट का अगर खाली सेट प्रैक्टिस करेंगे तो यह असंभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके राहुल सर जो हैं वह अपने ऐप पर, जिसके ऐप का नाम है इजी रीजनिंग क्लासेस बाय राहुल सर, यह एसएससी जीडी के लिए मात्र 251 रुपया में, मात्र 251 रुपया में रीजनिंग का फुल, रीजनिंग का फुल कंसेप्ट विथ प्रैक्टिस विथ मटेरियल लेकर के आए हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंतर्गत 251 रुपया के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस भी होगा, आपको पीडीएफ भी जाएगा और कंसेप्ट भी होगा। और इस प्रकार से आप 40 में 40 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और रीजनिंग में अपने संपूर्ण इरादा को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको इसके लिए यूट्यूब चैनल पर 8:15 से रोज मैं सेट प्रैक्टिस भी शुरू करने जा रहा हूं। ये तब तक करूंगा जब तक कि परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है। तो यूट्यूब पर और इसके साथ ही प्रत्येक दिन 6 बजे रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहा हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और ये सारा जब मिल जाएगा, जब सारा कॉकटेल बन जाएगा तो आपको 40 में 40 मार्क्स आ जाएंगे। और मेरे द्वारा यह कहना कि रीजनिंग में 40 मार्क्स कैसे लाएंगे, उसका नाम है कंसेप्ट, उसका नाम है पीडीएफ, उसका नाम है प्रैक्टिस, उसका नाम है राहुल सर का निर्देशन। ये सब अगर मिल जाएगा तो 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और मैं भविष्य में भगवान से कल्पना करता हूं कि भविष्य में आपका वर्दी जरूर मिले और मेरी बातों को ध्यान से आप यूज करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।